कि देखो, अगर हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए तो हम पूछेंगे बेटा आपके मामा जी का नाम क्या है, और अगर मैं ठान लूं कि आपका सिलेक्शन नहीं करना तो मैं पूछूंगा बेटा मेरे मामा जी का नाम क्या है। इतिहास मेरा वैकल्पिक विषय है और 15 में से मेरे 12 ही हो पा रहे हैं। ये 3 ना होना मेरी शान में कमी हो गई है। मैं इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और मैं मर जाऊंगा लेकिन 15 के 15 सही करूंगा। अब उन 15 सवाल में जो 12 तो वैसे ही हो रहे थे, बाकी 3 सही करने के लिए उसको उतना पढ़ना पड़ेगा जितने में बाकी सारे विषय तैयार हो जाते हैं उसके, क्योंकि 3 सवाल इस लेवल से आएंगे जो इन पुस्तकों से नहीं होने वाला है। फिर अब नेशनल म्यूजियम गए और हड़प्पा के सारे जो पत्थर मिले उन सबकी फोटो खींची, ध्यान से उनको ऑब्जर्व करके देखा, हाथ से छू के देखा, सारे अनुभव लिए। जितने देश में म्यूजियम में सब में गए, सारे किले देखने गए, उन किलों को नापा, लंबाई चौड़ाई गहराई सब नाप के देखा, कुंड में डुबकी लगा के देखा कुंड कितना गहरा है, ये सब कर लिया। उसके बाद हो सकता है कि अब 12 के बाद 2 और कर ले, एक उसके बाद भी छूट जाएगा मेरे ख्याल से। लेवल लिमिट नहीं है ना, पूछने वाला किस लेवल पे जाके पूछेगा, आप कहाँ तक इसका जवाब देंगे। इंटरव्यू के लिए बहुत प्रसिद्ध बात हम इंटरव्यू के बच्चों को समझाते हैं पहली क्लास में, वो बड़ी तैयार जाती है कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो उन्होंने समझाता हूँ देखो पढ़ने से कुछ होने वाला है नहीं इंटरव्यू में, है। ये डिपेंड करता है इंटरव्यू बोर्ड के व्यक्ति पर कि वो आपसे क्या चाह रहा है। अगर वो कायदे का इंसान होगा तो आपसे मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा, बेकायदे का हुआ तो इतना मुश्किल पूछेगा कि आप कितनी भी तैयारी करके चले जाएं आप वहाँ फेल हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा पढ़ाई से इंटरव्यू नहीं होता है। तो इस बात को समझाने के लिए मेरे एक मित्र ने बड़ा सा एग्जाम्पल दिया था, शायद मैंने पिछली क्लास में बताया भी था। तो बड़े प्यार से बोलते हैं बच्चों को, इंटरव्यू वालों को, कि देखो अगर हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए तो हम पूछेंगे बेटा आपके मामा जी का नाम क्या है, और अगर मैं ठान लूं कि आपका सिलेक्शन नहीं करना तो मैं पूछूंगा बेटा मेरे मामा जी का नाम क्या है। तो अब आप समझ लीजिए, एक आध सवाल, भाई जो आदमी हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री हो चुका है, 40 साल उसने इतिहास पढ़ाया और उसके पहले 5 साल पढ़ा था, 45 साल से हिस्ट्री में है, उसको आपसे 15 सवाल पूछने और आपने ले दे के 3 महीने हिस्ट्री पढ़ा है। इतना ही तो पढ़ा, 3-4 महीने पढ़ा होगा। 3-4 महीने हिस्ट्री पढ़ने वाला क्लेम कर रहा है कि मुझसे कुछ पूछ के दिखाओ, कैसे नहीं होगा, और बोल के सर जो 45 साल से हिस्ट्री कर रहा है सुबह से रात तक। इसलिए एक कथन है, अपनी हैसियत में रहना चाहिए। कहना की बात कर रहा हूँ, सीसेट की बात बाद में कर लेंगे। 100 प्रश्न हैं, 120 मिनट हैं। जो व्यक्ति 100 के 100 प्रश्न करेगा उसको 1.2 मिनट्स यानी कि 72 सेकंड उसको एक प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। मान लीजिए किसी कारण से उसने तय किया कि मैं 100 प्रश्न करूंगा ही नहीं, मैं 80 ही प्रश्न करूंगा, बस 20 को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। उसको एक प्रश्न के लिए 1.5 मिनट मिल गया। और जब उसको 1.5 मिनट मिलेगा तो स्वाभाविक है कि उसको प्रश्न को पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, उत्तर को मैच करने के लिए समय ज्यादा मिला। और हो सकता है कि इस वजह से उसके 5-7 सवाल वो ठीक हो जाएं जो 100 करने के चक्कर में गलत हो जाते हैं। इसलिए कई लोग स्ट्रेटेजिकली कम प्रश्न करते हैं, इतने करूंगा उतने ठीक कर दूंगा, बस ज्यादा करने के दबाव में रहना ही नहीं है। तो एक फैक्टर तो हो गया रीडिंग स्पीड, आपकी किसी प्रश्न को पढ़ने की स्पीड कितनी है, उससे आप तय करें कि आप कितने प्रश्न करना चाहते हैं अटेम्प्ट। एक दूसरा फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा फैक्टर है तुक्का लगाने की क्षमता। इसमें हंसी आती है पर दरअसल ये बड़ी गंभीर बात है। हंसी आपको तुक्का शब्द से आ रही है, दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं कि तुक्का बहुत वैज्ञानिक वस्तु है। तुक्का बहुत यादृच्छिक या आर्बिट्रेरी मामला नहीं है, बहुत वैज्ञानिक चीज है। चलिए हम समझने का प्रयास करें। जैसे जनरल कैटेगरी में मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपको 110 या 112 मान लेते हैं, 56 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। आपका स्कोर 112 हुआ और आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गए, ठीक है। अब 56 प्रश्न आपके सही हैं, इसका मतलब है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद इतने सही हैं। जो यूपीएससी का नेगेटिव मार्किंग का तरीका है वो बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका है। नेगेटिव मार्किंग का मेथड संक्षेप में समझ लें, बहुत वैज्ञानिक है। उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में, लेकिन उस सलाह पे आने से पहले वजह समझाना चाह रहा हूं आपको। और ये सलाह सबको नहीं है, किसको नहीं है ये आपको खुद जज करना है अभी की बात सुनने के बाद। जनरल सलाह यही है। एक नेगेटिव मार्किंग का यूपीएससी का बड़ा सरल सा नियम है कि अगर आपका एक प्रश्न सही हुआ तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका एक प्रश्न गलत हुआ तो उसमें सही होने पर मिलने वाले अंकों का 1/3 कट जाएगा, तो 2/3 आपका माइनस हो जाएगा। 2/3 का सरल सा मतलब क्या हुआ, कितना हो जाएगा, 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। अब इस तरह से बात समझना मुश्किल लगता है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने पेपर देखा, उसमें प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4
आपको चारों का अता पता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वही पेपर जो मैं देने आया था, कोई और पेपर है, समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं पता आपको उसके बारे में। ऐसे 4 प्रश्न हैं। यूपीएससी ये नहीं चाह रही कि तुक्का मारने वालों को नुकसान हो। कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग का पर्पस क्या होता है कि तुक्का लगाने वालों को नुकसान होना चाहिए। यूपीएससी केवल ये चाहती है कि तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो। मैं उम्मीद करूं कि आप दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं। तुक्का लगाने वाले को नुकसान हो ये मंशा नहीं है, तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो मंशा ये है। कैसे ये मंशा है? सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि चारों प्रश्नों में 4-4 ऑप्शंस हैं और आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में 4 में से रैंडमली कोई भी लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है? 1/4 है। आपने चारों प्रश्नों में तुक्का लगाया, सही होने की संभावना कितनी है? 1/4 है। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका 1 ठीक होगा, 3 गलत होंगे। 1 ठीक होने से 2 नंबर मिलेगा, 3 गलत होने से 2 नंबर कटेंगे, और इसका मतलब है कि आप 0 के 0 हैं। अगर आपने 4 प्रश्नों में तुक्के लगाए तो स्कोर आपका 0 ही रह जाएगा। इसलिए इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 3 गलत प्रश्नों पर उतने ही नंबर कटेंगे जितना 1 सही होने पर कटते हैं, इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है। इससे सरल सा निष्कर्ष है कि तुक्का लगाने से फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होता है। एक निष्कर्ष निकलता है ये वाला, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा इससे। अब भगवान करे कि मान लीजिए तुक्का लगा 2 ठीक हो जाए बाई चांस, सोच के देखिए। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, 2 सही होने पर इसको 4 नंबर मिल गए, मिले ना, जबकि 2 गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.33 कटा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बराबर नहीं है, अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाभ मिला है, केवल इस वजह से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिए। आप मेरी बात समझ गए? और यदि कोई तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिए उसने, 6 नंबर मिले, नुकसान कितना का हुआ? केवल 1 गलत, 0.66, 5.34 का उसको शुद्ध लाभ मिला। और असली बात यह है कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 56 प्रश्न करने हैं, मेरी समझ में यूपीएससी देने वाले 5 लाख लोगों में से मैक्सिमम 5 ऐसे होंगे, या बहुत मानूंगा तो मान लूंगा 20-30 ऐसे होंगे जो बिना कोई प्रश्न गलत किए 56 ठीक कर सकते होंगे। इस एग्जाम की नेचर, मतलब अगर आपने एग्जाम दिया है या कम से कम मॉक टेस्ट ठीक से दिया है तो आप समझ सकते हैं। कोई अगर ये कहता हो कि मैंने 56 प्रश्न किए, 56 के 56 सही किए, बाकी को हाथ ही नहीं लगाया, ये सब हवाई बातें हैं। जितने अच्छे लोग हैं उनमें से अधिकांश 40-45 के बाद टैं बोल जाते हैं। 40-45 तक हो सकता है कि हाँ ये मुझे आता है, ये 3 कथन है, तीनों मुझे आते हैं, ये सही हुआ ये गलत हुआ, एकदम एग्जैक्टली बता देंगे। 40-45 के बाद तो एक गेम चलता है, गेम ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हम सीधी भाषा में बोलते हैं तुक्के की प्रतिस्पर्धा। ज्यादातर सफल लोग वही हैं जो तुक्का अच्छा लगाते हैं, मतलब पढ़ते तो अच्छा है ही, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे तरीके से तुक्का भी लगाते हैं। तुक्का कैसे लगता है उसको समझे। तुक्का शब्द थोड़ा हास्यास्पद है, उसके पीछे की जो गणितीय विधि है हमें वो समझने की जरूरत है। अब अपने 56 की 112 है। एक तरीका और है, आप इसमें 4 प्रश्न जोड़ दीजिए कि आपने 60 प्रश्न सही किए, 12 प्रश्न गलत किए, तो भी आपका स्कोर 112 ही रहेगा। कितना सरल है। अगर 56 प्रश्नों से 112 मिले, आपने 4 ज्यादा सही कर दिए और 12 गलत कर दिए, 4 सही से आपको उतने नंबर मिलेंगे जितने 12 गलत होने से कटेंगे, आपका स्कोर उतना का उतना रहेगा। इसका और भी तरीका हो सकता है, आपने 65 प्रश्न सही किए और आपको 30 प्रश्न 30 गलत करने का ऑप्शन मिलेगा, 56 चाहिए ना, नहीं 27 प्रश्न गलत करने का विकल्प आपको मिल गया और उसके बाद भी आपका स्कोर कितना है? 112 है। मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर कोई कहता है कि मैं 56 ही करूंगा और 56 ठीक कर दूंगा, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या मजाक बना रहा है। वो दरअसल इनमें से कोई ना कोई ट्रिक चुनेगा कि 60 सही करने हैं, 12 गलत करने हैं। मतलब गलत करने हैं ऐसे नहीं, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, सही करने तो पर्पस हो सकता है, गलत करने का पर्पस होगा।